Hello बच्चों, let's see the question and the question says which of the following elements has the same molecular mass as its atomic mass। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, जैसे कि ए नाइट्रोजन, बी नियॉन, सी ऑक्सीजन एंड डी क्लोरीन। तो हमें यहाँ पे बच्चों बात करनी है इन सारे एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसे एलिमेंट देखना है जिसका मॉलिक्यूलर मास बराबर हो उसके एटॉमिक मास के। मॉलिक्यूलर मास शुड बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। और बच्चों ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब जो मॉलिक्यूल हो यहाँ पे वो किस फॉर्म में हो, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में हो, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, और मोनो एटॉमिक फॉर्म में अगर हम देखें तो मेजरली जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट यानी कि मोनो एटॉमिक स्टेट, क्योंकि उन्हें किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए बच्चों एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है ए नाइट्रोजन। तो अगर बच्चों मैं सिर्फ बात करूं नाइट्रोजन एटम की कैपिटल एन की, तो इसका एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट्स। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है N2। तो इसका जो मास होगा 2 मल्टीप्लाई 14 यूनिट्स यानी कि 28 यूनिट्स। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जो इसका एटॉमिक मास है वो इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन है नियॉन। और जैसे कि हमें मालूम है नियॉन इज Ne, और नियॉन का जो मास होता है वो होता है 20 यूनिट्स। और अगर हम देखें 20 यूनिट इसका मास होता है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी। मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है Ne, यानी कि इसका मास तब भी कितना रहेगा 20 यूनिट्स। यानी कि बच्चों अगर हम देखें इसका जो मॉलिक्यूलर मास है और जो एटॉमिक मास है वो एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये कैसी गैस है, ये बच्चों हमारी नोबल गैस होती है और ये हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी। इसी वजह से इसका जो एटॉमिक मास है वो हमेशा इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट बताना है जिसका मॉलिक्यूलर मास बराबर हो उसके एटॉमिक मास के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेंगे। तो बात करते हैं सी ऑप्शन की यानी कि ऑक्सीजन। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज O और इसका जो मास होता है वो होता है 16 यूनिट्स। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म की, तो जिसमें ये एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, ये एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 16 यूनिट्स और इसका मास होता है 32 यूनिट्स। यानी कि बच्चों अगर हम फिर से देखें इसका जो एटॉमिक मास है वो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। फिर बात करें बच्चों अगर हम अपने लास्ट ऑप्शन की, यानी कि अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन बच्चों क्या होते हैं, क्लोरीन होता है Cl। इसका मास होता है 35.5 यूनिट। लेकिन ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैस, कैसे, Cl2। और अगर हम इसका मास देखें तो 2 मल्टीप्लाई 35.5 यूनिट्स यानी कि 71 यूनिट्स। एंड वापस से बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो एटॉमिक मास है वो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास के बराबर हो, तो वो है हमारा नियॉन यानी कि ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।